प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज बात करेंगे हम लोग सिर्फ 12 की, क्योंकि 12 का एग्ज़ाम सर पे है और आप लोगों का सिलेबस बहुत पीछे है। खास करके बात कर लें इंग्लिश की, जिसमें आपका सिलेबस पीछे रह गया था, तो इंग्लिश सबके लिए कॉमन है और इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा। या आप साइंस वाले हों, कॉमर्स वाले हों या आर्ट्स वाले हों, इंग्लिश तो सबके लिए कॉमन है। इंग्लिश और हिंदी का पेपर सबके लिए कॉमन है। हिंदी के पेपर में भी मेरे ख़्याल से कुछ चीज़ें छूट गया था। तो आप 2-3 चीज़ नोट करेंगे जिससे आपका मार्क्स बढ़ सकता है। सबसे पहले कि कौन किसका राइटर है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी कौन किसका राइटर है, किसने क्या लिखा है, अगर आप ये पढ़ते हो तो उससे 2-3 मार्क्स आपके बढ़ जाएँगे। ठीक, दूसरा चीज़ है कि किस में कौन-सी कहानी है और अगर वो कहानी आप थोड़ा-सा भी पढ़ते हो, तो उससे आपका पैसेज निकल जाएगा, सारांश निकल जाएगा और आप उसका अर्थ प्रस्तुत कर सकते हैं। कहीं-कहीं ऐसा आता है 11-12 में कि कोई कविता दे दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपको पढ़ना है पुत्र का वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता है ना? कि कहाँ चला गया मेरा बेटा, इस तरह के जो उन्होंने लिखा है पुत्र वियोग, तो अगर आप उसको पढ़ते हैं तो वहाँ से 2-4 लाइन मिल जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहना चाहती हैं। आप इसका अपने शब्दों में शब्दार्थ प्रस्तुत करें या अपने शब्दों में अर्थ प्रस्तुत करें, तो आपको उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए बेहतर होगा इस तरीके से इन चीज़ों को कंपाइल कर लेना और थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेना, जान लेना। जैसे अगर दिनकर साहब का है जनतंत्र का जन्म, या फिर आप एक कहानी पढ़ सकते हैं उसने कहा था कहानी, थोड़ा-सा भी अगर आप पढ़ते हैं तेरी कुरमाई हो गई क्या? तो लड़की धत करके भागती है। तो ये थोड़ा बहुत कहानी भी अगर आपके ज़हन में होगा ना और उसका राइटर कौन है ये अगर याद होगा ना, तो आप उस कहानी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी लिखते हैं इंग्लिश वाले बुक में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। If you want to read that story Indian civilization and culture, then Mahatma Gandhi also want to understand and he wants to tell that what is our Indian civilization and what is our Indian culture and what is the definition of Indian civilization and culture and what is the impact of Indian civilization and culture. Generally Indian civilization and culture है क्या? गांधी लिखते हैं कि बचपन में ही लोगों को हर चीज़ की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो बड़े होते ही व्यापार करना सीख जाएँ, अपने पैरों पे खड़े होना सीख जाएँ, किसी की गुलामी करना ना चाहें। जैसे अगर आज आपकी सरकार बात कर रही है स्वरोज़गार की, अगर आपकी सरकार बात कर रही है कि जॉब गेनर नहीं जॉब सीकर बनिए, आप उद्यमी बनिए, आप माइक्रो कंपनीज़ स्थापित कीजिए, युवाओं के लिए ऐसी बातें चल रही। तो ये कॉन्सेप्ट गांधी जी का पुराना कॉन्सेप्ट था। गांधी जी बोलते थे कि हमें बचपन से ही ऐसी सारी शिक्षाएँ दी जानी चाहिए, जिससे लोग बड़े होकर के अपने तरीके से व्यापार को स्थापित कर सकें, अपने तरीके से कमा सकें। तो आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़िए या फिर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का लिखा हुआ पढ़िए इंडिया के बारे में। राजेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ पढ़िए, तो इंग्लिश का जो भी आपका स्टोरी है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो इंग्लिश और हिंदी के स्टोरी को आप पढ़ लीजिए, इंग्लिश और हिंदी के आप पोएम्स को पढ़ लीजिए, राइटर्स कौन है उसको आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद आप उस हिसाब से बात कीजिए कि आपका वो सही हो रहा है कि नहीं। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता हो, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हो, कोई स्टोरी या कोई पोएम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती हो, तो यू मे डायरेक्टली आस्क टू मी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप जो है सो व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ देयर टू हेल्प यू। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।